नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर एक बार किसी को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो गई तो फिर उसे पूरी ज़िंदगी दवाइयां लेने की ज़रूरत पड़ती है। वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता है, उसकी दवाइयां पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। पर आप ये जानकर हैरान होंगे कि अगर आप कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं या कुछ ऐसी अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करते हैं, अपनी डाइट के अंदर चेंजेस करते हैं, तो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर की सिचुएशन है, आपको जो दिक्कत आ रही है, वो पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है, पहले की तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे ही 5 चीज़ों के बारे में बताऊँगी जिसको फॉलो करके आप अपने हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत को कंट्रोल कर सकते हैं। उनको पूरी तरह से पहले की तरह रिवर्स भी कर सकते हैं और आपने जो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया उसको नॉर्मल ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वही 5 चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप अपनाएंगे तो आपका जो है हाई ब्लड प्रेशर की जो दिक्कत है वो पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगी और पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो जो है और भी इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं, तो जिसकी वजह से आपको जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो की जो नॉलेज है आप तक पहुंच पाए। इसके लिए आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वेट लॉस। अब आप सब ये सोचते होंगे कि वेट लॉस का जो है ब्लड प्रेशर से क्या रिलेशन है। तो जो है वेट लॉस जो है ब्लड प्रेशर को कई अलग अलग तरीक़ों से जो है कंट्रोल करता है। जो है वेट लॉस करने से क्या होता है कि हमारी जो नसें होती हैं जिनके अंदर ब्लड जो है बहता है, उनके ऊपर जो पड़ने वाला प्रेशर है वो धीरे-धीरे कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहने लग जाता है। जब हम मोटे होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि उन्हीं नसों के ऊपर जो है एक फैट की लेयर बन जाती है, जो उसको प्रेशर डालती है नसों के ऊपर, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाती हैं और ब्लड को जो है आगे बहने में जो है दिक्कत होती है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है और उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएँ रह जाती है। तो इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो है आपके जो दिल पे भी जो है फ़र्क पड़ता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसको पंप बहुत तेज़ी से करना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो है अगर आप अपना वेट लॉस करते हैं तो वेट कम होने की वजह से जो है वही फैट जो है धीरे-धीरे पिघल के बॉडी से निकलने लगता है और जो नसें होती हैं वो वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती हैं और उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था उस फैट का वो भी धीरे-धीरे कम हो जाता है और ब्लड को फ्लो करने के लिए एक एरिया मिल जाता है। जितना उसको नॉर्मल एरिया जो होता है वो पूरा वापस अपनी नॉर्मल उस कंडीशन में आ जाता है, तो वो फ्लो ईज़िली करता है और धीरे-धीरे रिवर्स कंडीशन हो जाती है, यानी कि जो आपकी नसें जो ऐसे कंप्रेस हो गई थी वो नॉर्मल आती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर जो हो गया था वो फिर से धीरे-धीरे रिवर्स कंडीशन में आने लग जाता है। तो इस फैक्टर को आप याद रखिए, आपके वेट लॉस करने से जो है आपके ब्लड प्रेशर पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप ये चीज़ फेस कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको धीरे-धीरे कम करने की कोशिश कीजिए। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो धीरे-धीरे नॉर्मल रहना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है जो लोग मोटे होते हैं उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होने का खतरा रहता है। तो अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी में प्रॉपर ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, उनकी मात्रा को नॉर्मल बनाए रखने के लिए जो है आपकी बॉडी खुद से इंसुलिन बनाने लगती है और इंसुलिन जो करता है वो वाटर रिटेंशन का काम करता है, जिससे जो है आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से जो है आपका उस पे प्रेशर पड़ने लगता है हार्ट के ऊपर और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो है आपकी नसों के अंदर भी प्रेशर पड़ने लग जाता है, जिसके जो फलस्वरूप जो है हाई ब्लड प्रेशर रहना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो जैसे आप अपना वज़न कम करने लगते हैं तो आपकी बॉडी को जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की होना कम हो जाता है और आपकी बॉडी को जो है इंसुलिन खुद से नहीं बनाना पड़ता। इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल रहने के कारण वाटर रिटेंशन नहीं होता और ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल रहता है, जिसकी वजह से नसों पे प्रेशर नहीं पड़ता है।
अपने वज़न को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है आप अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ऐड करिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, सैलेड लीजिए, जूस ले सकते हैं। उसके अलावा जो है होल ग्रेन्स को ऐड कीजिए। रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे मैदा हो गया, शुगर हो गया, इन सबको अवॉइड कीजिए जितना हो सकता है। आपका वेट लॉस करने में ये सब कुछ हेल्पफुल रहेगी, ये जो टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके अलावा जो है आप अपने डेली रूटीन के अंदर जो है मॉडरेट इंटेंसिटी की जो है एक्सरसाइजेज शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपके वेट लॉस करने के अंदर। उसके साथ साथ जो है आप जो है ओवर ईटिंग होने से बचें। उसके साथ साथ अगर आप खाना खाते ही लेटने की आपकी हैबिट है उसको अवॉइड करें, और इन सबको आप फॉलो करके जो है अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और आप जब आपका वेट कंट्रोल रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे जो है कंट्रोल रहने लग जाएगा। इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपका ब्लड प्रेशर जो है धीरे धीरे आपका हाई ब्लड प्रेशर से नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा आ जाता है दोस्तों, खाने के अंदर जो है नमक की मात्रा को कम लेना। आपने अक्सर सुना होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बताते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो वो आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप खाने में जितना हो सकता है नमक कम लें। आपने कभी सोचा है कि ऐसा आपके डॉक्टर क्यों कहते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नमक में है, नमक को जो नॉर्मली जो कहा जाता है वो है सोडियम क्लोराइड, और इसके अंदर यानी कि सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, दोनों पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि सोडियम जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करता है। यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर अगर सोडियम की मात्रा बढ़ती है तो आपकी शरीर के अंदर जो है फ्लूइड की मात्रा भी बढ़ने लग जाती है और फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो होता है फ्लूइड जो होता है वो नॉर्मली आपके ब्लड में इकट्ठा होगा, तो वो ब्लड में ही मिलता है, और जिससे जो है आपका ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जिससे आपके जो नसें हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ चुका है तो वो ज़्यादा जाएगा। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से जो है जब नसों के ऊपर जो प्रेशर पड़ना स्टार्ट होता है, उसी की वजह से जो है आपके हार्ट पे जो है लोड बढ़ जाता है और वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, जिसकी जो होता है फलस्वरूप हाई ब्लड प्रेशर जो है देता है हमारी बॉडी को। तो जब आप नमक की मात्रा कम लेते हैं तो यही जो चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइज होने लग जाती है। तो इसके लिए जो आपको है आपके फूड के अंदर, आपके खाने के अंदर जो है नमक की मात्रा को जितना हो सकता है कम लेना है। एक हेल्दी अडल्ट के लिए जो है नमक की इंटेक जो बताई गई है वो है 2300 मिलीग्राम, यानी कि एक छोटी चम्मच के बराबर आपको जो है नमक प्रतिदिन लेना है। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो वही इसकी मात्रा जो है घट के 1500 मिलीग्राम रह जाती है, यानी कि एक छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच के बराबर। तो आप इस चीज़ को फ़ॉलो करें। अब मैं बता दूं कि नमक की इंटेक ये नहीं है कि आप जो अपनी सब्ज़ी में नमक डाल रहे हैं सिर्फ वही है। उसके अलावा जो आप नमकीन चीज़ें खाते हैं पूरे दिन के अंदर, जैसे कि नमकीन में भुजिया हो गई, नमकीन बिस्किट हो गए, समोसे, पकौड़े जो भी हो गए, तो सबकी जो है नमक की जो क्वांटिटी है वो आपके डेली रूटीन की इंटेक के अंदर काउंट होगी। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो आपको 1500 मिलीग्राम पर डे की जो है इंटेक लेना है, और अगर आप एक हेल्दी अडल्ट है, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको 2300 मिलीग्राम यानी कि एक छोटी चम्मच के बराबर नमक की मात्रा आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो है अपने डाइट के अंदर जो है सोडियम की मात्रा को कम रखिए, जिसकी वजह से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो सके। और अगर आपको ये दिक्कत नहीं है तो आगे आप प्रिवेंशन के तौर पे इस चीज़ को फॉलो अगर करते हैं तो आगे आपको आने वाले टाइम के अंदर भी आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है क्विट स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान करना छोड़ना। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है स्टेप है, क्योंकि धूम्रपान जो है यानी कि स्मोकिंग जो है
वो आपके ब्लड प्रेशर के अंदर सडन राइज़ करती है, क्योंकि आपकी जो सिगरेट होती है उसके अंदर जो तंबाकू होता है उसमें निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो आपके एड्रेनलिन हार्मोन को एकदम से पॉप करता है, जिसकी वज़ह से वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वज़ह से जो आपकी नसें होती हैं वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। और ये इसके साथ-साथ जो है आपकी नसों को हार्म करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वज़ह से जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये एक तरह की रिवर्स कंडीशन होती है, यानी कि आप जब भी अपना स्मोकिंग जो है छोड़ देते हैं, तो ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आए थे, ये सारे रिवर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसकी वजह से आपकी जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आए थे, वो कम हो जाते हैं, धीरे-धीरे नॉर्मल होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो अगर आप अभी से ही छोड़ सकते हैं, जब से आपको समझ आए, तब से आप छोड़ सकते हैं, जिससे आपकी जो है इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स जो है आप जान चुके हैं, वो आपको फेस ना करने पड़ें। और साथ ही साथ जो है जिसकी वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत आपको फेस करनी पड़ रही है, वो भी नॉर्मलाइज़ हो सके। तो इस चीज़ को फ़ॉलो करें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है बहुत जल्दी नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला स्टेप है स्ट्रेस। तो आप सब जानते हैं कि स्ट्रेस किसी न किसी तरह से हमारी पूरी बॉडी को अफ़ेक्ट करता है। तो इसकी वजह से जो है आपको इसके स्ट्रेस से जो है आपका ब्लड प्रेशर भी छूता नहीं रहा है। तो अगर आप कंटिन्यू स्ट्रेस में रहते हैं या आपको क्रोनिक स्ट्रेस है, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है कुछ तरह के हार्मोन्स स्रावित होने लग जाते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जिनके अंदर मेनली एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जो होता है, वो हार्मोन जो है स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, आपकी नसों को जो है कंस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि उनको सिकोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो है आपका जो है ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर पाता अच्छे से और वो प्रेशर पड़ने लग जाता है, और जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर एकदम से राइज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ कि आपकी नसों को हार्म भी करते हैं, और आपका जो ऑटो इम्यून नर्वस सिस्टम है, उसको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से ढंग से काम नहीं कर पाता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए जो है आप अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से जाके मिल सकते हैं, आप एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए एक अच्छी नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है स्ट्रेस को कम करने के लिए, वो चीज़ अपनाएँ, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, अपने आप को बिज़ी रखना स्टार्ट करें, जिससे आपको सोचने के लिए टाइम मिल सके। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो आप एक अच्छी म्यूज़िक सुनें। जो भी चीज़ आपको पसंद आती है, अगर आप ग्रीनरी में जाके खुश होते हैं, अगर आप किसी से बात करके आपको खुशी मिलती है, तो आप वो करें, जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो धीरे-धीरे कम हो सके, और उसकी वजह से जो आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट आ रहे हैं, मैं सिर्फ ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी इफ़ेक्ट आ रहे हैं स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी पे, वो सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नॉर्मलाइज़ हो सकें, नॉर्मल कंडीशन में आ सके आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स जो इससे अफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो धीरे-धीरे कम हो सके। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है कुछ होम रेमेडीज़ या कुछ नेचुरल चीज़ें जो हैं, जो हमें यूज़ करके अगर हम अपने ब्लड प्रेशर को कम करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। नेचर ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी है, जिससे हम अपने शरीर को पूरी तरह से हेल्दी रख सकते हैं, जिनका यूज़ करके हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें जो है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, जिसका यूज़ करके हम अपने ब्लड प्रेशर को जो है अगर बढ़ गया है, तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करके रख सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के खतरे होने से बच सकते हैं, अगर है तो उसको रिवर्स कंडीशन में ला सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है लहसुन। तो दोस्तों, लहसुन जो है आपके खून को पतला करने का काम करता है, आपकी नसों को डायलेट करता है, जिसकी वजह से जो है ब्लड का फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका अगर जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। दूसरा आ जाता है अर्जुन की छाल। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अर्जुन की छाल जो है हमारे दिल से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं, हार्ट से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके साथ-साथ हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखती है, हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे खून को पतला करने का काम करती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है, उसको प्रॉपर नॉर्मल बनाए रखने में काम करती है। तीसरा आ जाता है
अश्वगंधा। तो दोस्तों अश्वगंधा के फ़ायदे जितने गिनाऊँ उतने कम हैं। अश्वगंधा अपने आप में एक वरदान है, नेचर का दिया हुआ एक बहुत ही अद्भुत जो है चीज़ है। उसके बहुत सारे हर एक क्षेत्र के अंदर उसका फ़ायदा है। अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, तो दोस्तों अश्वगंधा जो है आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, आपके खून को जो है नॉर्मलाइज़ करती है, आपके ब्लड को जो है ब्लड फ्लो को नॉर्मल करने का काम करती है। इससे आपका जो है, अगर आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों आप अश्वगंधा का यूज़ करके भी आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको फिर से रिवर्स कंडीशन पे ला सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इन सबको यूज़ करने की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लहसुन के बारे में। आपको लहसुन को यूज़ कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ। आपको लहसुन की 2-3 कलियाँ ले लेनी है, उसको छोटा-छोटा काट के उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हवा के संपर्क में आने देना है, ताकि उसमें जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ हो सके। तो उसके बाद आपको उसको सिंपल गुनगुने पानी के साथ निगल लेना है या चबा-चबा के खा के फिर पानी पी लेना है। ऐसे करके आप अपने जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है अर्जुन की छाल। तो अगर आप अर्जुन की छाल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच इसको पाउडर फॉर्म में लें और इसको रात को 1 गिलास पानी के अंदर भिगो के रख दें। उसके बाद इसको अगले दिन उबाल के जो है जब तक उबालें जब तक ये आधा रह जाए, उसको 1 गिलास का आधा गिलास रह जाए और उसको फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा गुनगुना जब रह जाए उसको सिप-सिप करके पी लें। तीसरा आ जाता है, अगर आप अश्वगंधा यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको दिन में 2 बार यानी कि 1 चम्मच को 2 हिस्सों में बाँट के 2 बार यूज़ करें। और इसको भी आप जैसे दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं सिंपल। अगर आप इसकी टैबलेट्स तो है बाज़ार में मिल जाती है, बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। और अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी आधी-आधी चम्मच यानी आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को दूध या पानी के साथ सिंपल ले लें और पानी पी लें। ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। और रही बात इनके साइड इफ़ेक्ट्स की, अगर हम बात करें तो ये एक नेचर के दिया हुआ वरदान है, नेचर की दी हुई चीज़ें हैं। वैसे तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, पर अगर आपकी किसी भी तरह की कोई मेडिसिन चल रही है या आपका ब्लड प्रेशर जो है मेडिसिन लेने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आता है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अपने फिजिशियन से एक बार जो है इसकी सलाह ज़रूर लें कि आप इनको ले सकते हैं, नहीं ले सकते। आपकी कोई क्रोनिक इलनेस आपकी जो है चल रही है, किसी भी तरह की और बीमारी आपकी दवाई आपको चल रही है, तो आप इसके बारे में ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लें। उसके अलावा मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ, जिसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो है रिवॉल्विया मदर टिंचर। आपको रिवॉल्विया मदर टिंचर लेके आना है, कहीं पे भी मिल जाएगा। आपको नॉर्मल कोई भी होम्योपैथिक स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है, आपके आस-पास कोई होम्योपैथिक स्टोर नहीं है, तो आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो आपको इसकी जो है 15-15 बूँद करके दिन में 3 बार नॉर्मल पानी के अंदर या हल्के गुनगुने पानी के अंदर आधे कप पानी के अंदर इसको डालनी है, 15 बूँद एक टाइम के अंदर और इसको लेना है। 3 टाइम, अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप 3 टाइम लें। अगर आपका नॉर्मल रहता है, ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं रहता है, कभी-कभी बढ़ जाता है, तो आप इसको 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू इसका यूज़ कीजिए, आप इसके रिज़ल्ट खुद जान जाएँगे। तो दोस्तों इन जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों का अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपकी जितनी भी ज़्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, वो धीरे-धीरे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा और अपनी रिवर्स कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए। और अगर मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा देती रहूँ, और अगर आपको ये लगता है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे आप जो है उन तक ये नॉलेज पहुँचा सकें जिन तक ये जो है वीडियो नहीं पहुँची है। तो धन्यवाद दोस्तों।